मतलब अगर ये यूनिवर्सिटी अगर आजम खां की नहीं होती, अगर किसी और की होती तो इस पर कुछ नहीं चलता, न बिल्डोजर चलता न कुछ होता। अब अगर कोई आवाज उठाता है यूनिवर्सिटी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, तुरंत उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मेरे ऊपर 2 मुकदमे 307 के लगाए गए। भाग रहा था, कोई भी एक आदमी ऐसी सड़क नहीं बनवा के दे सकता जैसे यूपी समाजवादी सरकार ने। वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। जमीनें हम लोगों की गई हैं या किसी और की नहीं, हमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुखालिफ पार्टियों का मुद्दा है, वो काय पर ऑब्जेक्शन। जिला रामपुर पूरा परेशान है इस बात को लेकर के कि यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ सकती है। मारे जाएंगे, बहुत पब्लिक मारी जाएगी अगर गेट पे हाथ लगा दिया तो। ऐसा मैं नहीं समझेगा मंत्री साहब अंदर है तो गेट टूट जाए। रामपुर का बहुत विकास हुआ है, कोई पब्लिक परेशान नहीं रही है। टूट गया तो हम बच्चा मर जाएगा। सरकार के 1 मिनट में गेट को तोड़ के चले जाएंगे। यहाँ के सारे लोग जान देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र और स्वागत है आपका दी पॉलिटिकल वॉर में। आज इस समय पे मैं रामपुर में हूं और मैं बता देता हूं रामपुर में आज उसका मुद्दा जो है, जब से यूनिवर्सिटी बनी है तब से कहीं ना कहीं सुर्खियों में छाई रहती है। हाल फिलहाल में जब से गेट तोड़ने की बात हुई है, इसको लेके रामपुर के लोगों में अलग ही आक्रोश है और इस समय पे मीडिया में कहीं ना कहीं इस चीज को लेके एक अलग ही हलचल चल रही है। यहाँ के स्थानीय लोगों से हम चल के बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस मुद्दे पे, क्या रिएक्शन है, वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। चलिए हम जानते हैं उनसे। हम चल के लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे को लेके, क्या मानना है। जब से नोटिस आया है कैसा लग रहा है इसको लेके कि गेट तोड़ा जाएगा? तो इसको तोड़ने का हमारा तो ये लग रहा है कि ये क्यों टूट रहा है, क्यों टूट। गेट को लेके क्या कहना है? गेट तो टूटना नहीं चाहिए, गेट नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपकी भी जमीन थी, मैंने सुना था शायद। हाँ, जमीन तो थी हमारी भी। तो जमीन को लेके क्या मसला है, क्या भी कोई विवाद है? कुछ नहीं है, सब बैठ जाओ। कुछ लोगों का दावा है कि पैसे वैसे नहीं मिले, क्या हुआ? सब मिल गए पैसे, सब मिल गए पैसे। 2006 से बननी शुरू हुई, तो जब ये इसके ऊपर आरोप उठता, अब इसमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो रही है, समझे। अब तो ये टूटेगा तो हमारे दिलों। हाँ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसी अब इलेक्शन करीब में, अब इसीलिए इसे टारगेट किया जा रहा है यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे कोई प्रशासन की तरफ से कुछ कहा गया है यहाँ पे आके? यहाँ पर नोटिस चस्पा गया है गेट पे प्रशासन की तरफ से। क्या कहना, आप कुछ कह रहे थे अभी? अरे भाई, गेट नहीं टूटना चाहिए, सब पैसा मिला है। हम परेशान है कारोबार से, परेशान है। हमारे बच्चे सच्चे कारोबार से लगेंगे, परेशान है। हम लगे हुए थे, जगह काम कर रहे थे और सबका पैसा मिला। गेट अगर टूट गया तो हम बच्चा मर जाएगा, कुर्बान हो जाएगा। गेट को कौन तोड़ देगा? ऐसे अगर मंत्री के हक में बोलते हैं तो क्या कहते, पुलिस भेज देते हैं हमारे घर। और कई लौटों को पुलिस से क्या कहते, पुलिस से उठवा दिया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पैसा नहीं मिला। कि नहीं, सब पैसा मिला है। कोई मस्जिद में किस्म खा ले, हाँ हम देंगे पैसे। किसे पैसा नहीं मिला, असलाती किस्म खा के कह दे। सबका दिया मंत्री साहब ने पैसा। और मंत्री साहब जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, अपने यूनिवर्सिटी पे आना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ाएंगे। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना है? सरकार से ये कहना है कि हमारे मोहम्मद आजम खां को निकालना चाहिए, है आना बाहर लाना चाहिए। ये इलेक्शन का माहौल है, क्या कहते आता है तो मंत्री साहब को बंद कर देते हैं। हमें बहुत सुविधा है, बहुत सुविधा। क्या मान के चलें कि मंत्री जी साहब के होने से रामपुर का कितना विकास हुआ है? रामपुर का बहुत विकास हुआ है, कोई पब्लिक परेशान नहीं रही है। हाँ, कोई बच्चा तलक खाली नहीं रहा, सब काम से लगे हुए हैं। सब 2 रोटियों से परेशान है। दुकानों पे भी क्या कहते, डल्ला से राशन आ रहा था, अब दुकानें भीख मांग रही हैं, दुकानें बंद हो गई हमारे यहाँ की। यहाँ के मुद्दे क्या है, मतलब क्या इससे गेट से ज्यादा बड़ी भी कोई समस्या है रामपुर में, या सिर्फ ये गेट ही सबसे बड़ी समस्या बनी? गेट तो अच्छा ही चीज है, इसमें तमाम माल लूट जाएगा। जिस वजह से गेट तोड़वा रही, लूटने की वजह से सरकार माल लूट लेगी। नहीं, रामपुर में और सब सही है, मतलब ये सिर्फ बिल्कुल सब चाहिए, शांता है, हम लोग सही है बिल्कुल। गेट नहीं टूटना चाहिए। पेट्रोल 100 के पार है और डीजल खेती जो है बहुत घाटे में जा रही है। बहुत सरकार इस पे ध्यान दे। ये नहीं है कि जो है यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ा जाए। हम लोगों को, सारे किसानों को ये सुविधा देनी चाहिए। बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी देश में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल 90 रुपये बिक रहा है और डीजल 100 के पार हो गया है। किसी सरकार में इतनी बड़ी महंगाई आई? शहरी बीजेपी सरकार ने इतनी बड़ी महंगाई करी है। किसान कितना परेशान है, रोडों पे बैठा है, किसानों की मांग भी नहीं की जा रही है। बहुत ज़्यादा जनता परेशान है। 2012 से 2017 तक समाजवादी सरकार थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। 17 से अब इनकी सरकार, 17 में बीजेपी की सरकार बनी है। सारे लोग इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा महंगाई है। गेट को लेके क्या कहना है कि गेट टूटता है तो क्या होगा? क्या देखिए, ये एक शिक्षा का मंदिर है, ये नहीं टूटना चाहिए। यहाँ की सब लोगों को बहुत तकलीफ है। जिला रामपुर पूरा परेशान है इस बात को लेकर के कि यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की बात चल रही है। ये एक शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से सब लोग खुश रहते हैं यूनिवर्सिटी से।
किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। 5000 बीघे जंगल आजम खां जब खरीद सकते हैं तो आप ये बताइए 4.25 बीघे जमीन की क्या वो बेईमानी करेंगे? 27 मुकदमे आलियागंज के लोगों ने फर्जी लगा दिया आजम खां साहब पे। क्या मतलब क्या जो दावे 4.25 किए गए हैं वो सब झूठे हैं, बेबुनियाद जी 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 बेबुनियाद हैं, सारे झूठे हैं। अगर कुछ कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, कोई एक्शन होता है तो क्या यहाँ के लोग कुछ प्रदर्शन करेंगे, क्या होगा? प्रदर्शन करेंगे, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पे शहर में। आंदोलन करेंगे हम। आंदोलन करने के लिए सही है, पूरे लोग तैयार है, हमारा पूरा गांव आने को तैयार है यहाँ। झगड़ा हो जाएगा, जगह गेट का नंबर आ गया तो पब्लिक जो है वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। जमीनें हम लोगों की गई हैं या किसी और की नहीं, हमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुखालिफ पार्टियों का का मुद्दा है, वो काय पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। लड़ाई बढ़ सकती है, मारे जाएंगे, बहुत पब्लिक मारी जाएगी अगर गेट पे को हाथ लगा दिया तो। ऐसा मैं नहीं समझेगा मंत्री साहब अंदर है तो गेट टूट जाएगा, है लड़ाई लंबी बढ़ जाएगी, बहुत लाहसल चली जाएंगी यहाँ से, गेट को हाथ नहीं लगा देंगे हम। ये समझ लो कि आजम खां साहब जो है पूरा इलेक्शन बनाते हैं। ये लोग सोच रहे हैं आजम खां जेल में रहेंगे, इलेक्शन बीजेपी फिर जीतना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी बार बहुत जागरूक हैं लोग महंगाई को लेकर के। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जी। आपका क्या कहना है? सरकार ये सिर्फ इलेक्शन का ही मुद्दा बनाया गया है ताकि इतना अच्छा स्पीच लीडर बोलने वाला हो ना, इसलिए उनको अंदर रखा जा रहा है, उनसे कोई मिलने नहीं देने जा रहा है। और इसलिए अखिलेश साहब का ये बिल्कुल सच फार्मूला है कि हम 403 सीटों में से 400 सीटें लाएंगे। हम पब्लिक चाहती है उन्हें, ये उन्होंने गेट का मेन मुद्दा बना रखा है। वो चाहते हैं कि आजम खान साहब किसी उस पर नहीं आए। और जो लोगों ने आरोप लगाया है, इतनी सभा में लोग खड़े हैं, वो कम से कम ये बताते हैं एक आदमी भी कि आजम खान ने किसको चेक नहीं दिया है। सब में पहले मुझे 84,215 रुपए का चेक दिया है, जो आज भी मेरे खाते में पड़ा है, ज्वाइंट खाते में। लिए लोगों की बिल्कुल बकवास बातें हैं कि उन्होंने कब्जे में जमीन करी है, कुछ करा है, बकरी चोर है, ये है वो, ये सब एक ऊंचे नेता को लेवल से गिरा देने वाली बातें हैं। मुझे थोड़ा समझाएंगे कि ये जो गेट है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? यहाँ से क्या कुछ और गांव भी कनेक्ट होते हैं क्या इस गेट से? क्या नहीं, गांव से कोई कनेक्ट ही नहीं है। गांव सब दोनों चारों बाहर है जितने भी हैं। इस गेट को अगर ये गेट टूट जाता है तो टूटने से किसको लाभ होगा, क्या होगा? मतलब ये क्यों? सरकार को लाभ होगा। सरकार को किस तरीके से लाभ? सरकार से ऐसा है जैसे मोहम्मद आजम खान साहब ने जो ये रोड बनवाए हैं ना, इस पे वो आज दिन यही करते हैं जितने भी हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी चीज बना के, मॉल बना के, और ये वो ऐसे ही कुछ सिस्टम करना चाह रहे हैं वो। बिल्कुल, इसके अलावा और कोई काम नहीं है उनका। यहाँ की पब्लिक जो है वो कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं। जमीनें हम लोगों की गई हैं या किसी और की नहीं, हमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुखालिफ पार्टियों का मुद्दा है, वो काय पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। आप तो उन लोगों को ये दिखा दो, यहाँ 500 लोग खड़े हैं लगभग, तो आप उसमें से ये दिखाइए 15 लोग हैं वो कि जिन्होंने मुकदमे दर्ज करें, और जिनको पैसा मिला वो हर मौके पे खड़े होते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए और ये गेट ना टूटे तो अच्छा ही है, वरना यहाँ बवाला हो जाएगा। इस यूनिवर्सिटी से बनने से यहाँ के लोगों को कितना फायदा हुआ है? यहाँ बहुत अच्छा रोजगार चल रहा था यहाँ, और आज भी वही होता है, मगर क्या कि ये यूनिवर्सिटी बंद कराने से कोई फायदा हुआ? ये कॉलेज में लोग जो पढ़ने आते हैं, लड़कियां पढ़ने आती हैं, आसपास के गांव थे, कारोबार अच्छे चल रहे थे, शहर विकास की तरफ भाग रहा था। कोई भी एक आदमी ऐसी सड़क नहीं बनवा के दे सकता जैसे यूपी समाजवादी सरकार ने बनवा के दी है, या आजम खान साहब ने काम करे। 5000 बीघे जमीन में जौहर यूनिवर्सिटी बनी है। ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं, सबकी जमीनें यूनिवर्सिटी के अंदर गई हैं। क्या एक भी आदमी ये बताए कि आजम खान साहब ने पैसा नहीं दिया? बताओ किसे पैसा नहीं दिया है? सबकी जमीन, मेरी खुद जमीन यूनिवर्सिटी में 15 बीघे मेरी जमीन गई है। आप बता रहे थे किसी तरीके से फर्जी मुकदमे वाला जो, वो क्या बात है वो बताइए। अगर कोई आवाज उठाता है यूनिवर्सिटी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए, तुरंत उस पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मेरे ऊपर 2 मुकदमे 307 के लगाए गए। बताओ मैंने क्या गुनाह किया है? मेरा गुनाह यह है कि मैं आजमवादी हूँ। गेट तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा सरकार को, ये सिर्फ एक मैं यहाँ का स्टूडेंट हूँ, B.Pharma फर्स्ट ईयर। अगर इन्हें मतलब गेट तोड़ने से कुछ मिल रहा है, पढ़ाई रुकनी पड़ रही है बस, खाली वो कुछ नहीं होता। स्टूडेंट के घाटा आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज जो बंद करवाया गया है, किस लिए करवाया गया, इसमें कोई जवाब देंगे? उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस पे जो अधिकरण का जो मामला है जो जी, तो उस पर क्या कहेंगे? किसने करा है? ये तो सब सरकार की बेहुदा वाली बातें हैं, ये कोई अच्छी वाली बातें नहीं है। सरकार तो इसमें लालपुर का पुल बंद पड़ा है अभी तक, कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल में अभी तक ये मुद्दा नहीं दिया इन्होंने कि विकास के नाम पे कोई काम होता हो, क्या कोई भी बात है तो विकास तो कहीं है नहीं। कोई यूनिवर्सिटी का है तो कभी किसी आप कह रहे हैं कि विकास नहीं है, समझे? पूरे देश में अलग अलग तरीके से सरकारों की तरफ से बैनर लगाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो यूपी है नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। बन करवा देना आप जी, 0 बन हो जाएगी, 0 बन हो जाएगी। और आप कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं हुआ है। विकास कहाँ है? उत्तर प्रदेश सरकार का सिर्फ होर्डिंगों पे विकास है, बाकी कहीं विकास नहीं है।
आपका किसी तरीके से कोई विकास? पार्टियां विकास को दिखा रही हैं, वो दिखाती रहे, वो तो ये अंधा कानून उन्होंने बना रखा है, ये कोई विकास वाली बात नहीं है, कोई जगह नहीं है। देख लेना आप इसका लालपुर हमारे यहाँ पर जो समाजवादी सरकार में विकास हुआ है रामपुर के अंदर, वही विकास है, बस, उसके अलावा उससे कुछ नहीं अलावा है। कोई विकास नहीं। रोड पे ये सिर्फ सफेद पट्टियां लगा के और रोड का पैसा पास करा के पैसे खा गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा। ढोका है और कुछ रुपए कोई काम नहीं कराया। इससे ज्यादा कुछ नहीं हाथी थोड़ी बन जाएगा आदमी, ये सब खसाब का, ये समाजवादी सरकार के ये काम करे हुए हैं ये। और कुछ नहीं। सफेद पट्टियां सड़कों पे लगा दी, पैसा मंजूर करवा लिया गवर्नमेंट से, और फिर ये दिखा रहे हैं कि हमने बीजेपी वालों ने काम कराया। ये सब समाजवादी के विकास हैं। एक अपना काम यहाँ बता दें, कोई सी भी समाजवादी के अलावा सारी सरकार समाजवादी ने ही चलाई यहाँ पे, और सब कुछ उन्हीं का ही है। क्या मान के चलें कि परिवर्तन दिखेगा क्या इस बार? परिवर्तन दिख रहा है। हम सॉलिड % समाजवादी की ही सरकार बनाएंगे, सॉलिड %। वो 403 का अखिलेश साहब चाहते हो तो कह भी देते, लेकिन हमने सिर्फ 400 ही सीटों का कहा है कि 400 ही लेके आएंगे। 3 सीटें हमने छोड़ रखी हैं, 3 हमने खुद छोड़ रखी हैं, 3 सीटें। ये तो कोई कैबिनेट मंत्री भैंसे चुराएगा, किसी की बकरियां चुराएगा, क्या मुकदमे है ये? बकरियां चुराएगा, किताबें चुराएगा, चोरी करेगा, कैबिनेट मंत्री को चोरी कर सकता है? ये बहुत ही गलत मुकदमे हैं। 4000 बीघे जमीन खरीद सकते हैं तो 4.25 बीघे जमीन नहीं कर सकते, फर्जी मुकदमे लगा दिए। ये बहुत गलत बात है। शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ सत्ता की दबाव में काम कर रहा है, सिर्फ, और इसके अलावा कुछ नहीं है। मोदी जी ने जगह जगह बैनर लगा दिए, उत्तर प्रदेश नंबर 1, उत्तर प्रदेश नंबर 1। क्या नंबर 1 है? आप इधर को चले जाइए, गड्ढे देख लीजिए जाके, कितने गड्ढे हो रहे हैं बताइए। हाँ बिल्कुल, गड्ढे लग रहे हैं ज्यादा। ऐसा है ना, इन लोगों की बात ये होती है कि साहब अगर डीएम साहब नहीं मानेंगे तो उनका तबादला कर दिया जाएगा, एसपी साहब नहीं मानेंगे तो तबादला हो जाएगा, या वो उनको इतना, आपने जिले पंचायत इलेक्शन में कभी इतना पैसा खर्च होते देखा है जितने बीजेपी सरकार में हुआ है? अगर औरतें जा रही हैं अपना काम कराने के लिए तो उनके पर्चे फाड़े दे रहे हैं, कोई कपड़े फाड़े दे रहा है। ये तो उनके गुंडागर्दी के बिल्कुल सीधे सीधे राज हैं। वो तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप कह रहे हैं कपड़े फाड़े जा रहे हैं। देखिए अब ये तो एक अलग-अलग बोलने का हिसाब है ना आदमी का, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी के साथ ऐसी घटना हुई हो, कुछ बताएं? हमारे यहाँ हुई थी जिला पंचायत में। अभी क्या हुआ था? एक लड़कियां औरत पर्चा भरने गई थी समाजवादी की तरफ से, तो उनके कपड़े फाड़ दिए गए, तो उनसे कहा कि आप जाइए यहाँ से। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई आज भी दिन न्यूज पे थी, अभी देखिए मैंने स्टार पे, अखिलेश साहब खुद बोले हैं इस बारे में, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर वहाँ रिपोर्ट दी थी। ये तो मुद्दा रहा गेट को लेकर। अगर हम कहें कि जो इलेक्शन के समय पर 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, रामपुर की जनता के क्या प्रश्न रहेंगे, क्या सवाल रहेंगे, क्या उम्मीदें रहेंगी? जो सरकार जो आएगी, जिसको चुनेंगे, किन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए? बस यही मुद्दे जो हैं, सिर्फ हमें बीजेपी के शिक्षा पे, और दूसरी बात ये गेट से तो कोई परेशानी नहीं। जो मुकदमे आजम खान साहब पे वो सारे झूठे हैं, कोई सही मुकदमा नहीं है। अब इन्होंने एक और निकाला है, उसमें क्या ना, अभी मैं न्यूज पे ही देख रहा था कि जैसे आजम खान साहब पे इन्होंने ये कहा था कि वो चोर हैं, डकैत हैं, या कोई भी हैं, तो वो इतना बड़ा नेता कोई काम नहीं कर सकता इसमें। कि जब बिहार में मुख्यमंत्री लालू जी यादव थे तो उनपे चारा घोटाला तो लग गया था, बहुत बड़ा खेल था वो, मगर इतना बड़ा खेल थोड़ी है ये, जो इसमें अभी तक उनको कहीं जमानत भी नहीं हो जा रही और मुकदमों पर मुकदमे हो रहे हैं। बस ये समाजवादी की ही सरकार आना है। हमारा निवेदन ये है कि सरकार जो काम करे वो अपने तरीके से करे, हर आदमी को परेशान ना करे जो पब्लिक सड़कों पर उतरी है। आजम खां को रिहा करो, आजम खां को रिहा करो, आजम खां को रिहा करो, आजम खां को रिहा करो। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुकदमा लगाने का काम कर रही है। अब इतने लोग बोल रहे हैं, किसी को पता नहीं कि किस किस के ऊपर कल को मुकदमा लग जाए। ये सिर्फ मुकदमे लगवाने का काम करती है ये सरकार। ये कई लड़के ये आ रही है, यहाँ का स्टूडेंट है, आप इनसे बात करिए। आइए, आरिफ भाई हमारे। जी भैया, गेट जो तोड़ा जाने वाला जो मुद्दा है उसको लेके क्या कहना है आपका? तो लेकर मुद्दे का ये कहना है कि जो भी है, ये जो हो रहा है यहाँ पे गेट टूटने का जो सिलसिला जारी है, ये सब पॉलिटिक्स से मतलब मिलता हुआ है। ये मतलब अगर ये यूनिवर्सिटी अगर आजम खां की नहीं होती, अगर किसी और की होती तो इस पर कुछ नहीं चलता, न बिल्डोजर चलता ना कुछ होता। अब यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, गेट तोड़वाना चाह रहे हैं। ये क्या कहते हैं, अब एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं, उससे लेकर दिक्कत हो रही है बहुत। प्रैक्टिकल वगैरह चल रहा है हमारे। आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? कौन सी? बी फार्मा। किसी यूनिवर्सिटी? जी। तो ये दिक्कत हो रही है। सियासत है सारी, ये आजम खां को परेशान किया जा रहा है इनकी सारी। ये तो सरकार ये चाह रही है कि हमारी गवर्नमेंट के अंडर में आ जाए,
बट ये बस सब यही है गलत कि है। उन्हें रिहा किया जाए आजम खान को, और क्या कहते हैं उनके जितने भी चार्जेस हैं उसे हटाया जाए। और बाकी जो पहले अगर सरकार को अगर ये सरकारी जमीन थी तो उन्हें पहले नहीं दिखाई है, पहले भी मतलब करना चाहिए थी कार्रवाई, पहले ये कार्रवाई एग्जाम नहीं के करी टाइम पे उन्होंने। होती है जो भी परेशानी होती है, एग्जाम से पहले कुछ नहीं होता। एग्जाम कब से हैं आपके? इसी 60 से जो भी हो ये परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ये दिक्कत है तो फिर क्या कहते हैं अगर गेट टूट गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी अंदर, फिर तो किसी का भी आना जाना हो जाएगा, बच्चों को दिक्कत होंगी, यहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, उनके साथ भी कुछ परेशानी हो सकती है, इसे लेकर नहीं है यहाँ के रहने वाले हैं, सियासत है, कोई मतलब आप यहीं से रहने वाले हैं? नहीं रहने वाले हैं। क्या मुद्दा क्या है पूरा गेट को लेके, क्या समस्या है? आपने क्या बस सुना? ये सब सियासत है और कोई मुद्दा नहीं है। ये कोई सब मुद्दा नहीं, सियासत है। हाँ, मतलब ये सरकार की सियासत ये बच्चे नहीं पढ़ते तब तो ऐसा था। सियासत के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं। यूनिवर्सिटी के गेट को कोई मुद्दा नहीं बनाया जाए, इसे नहीं तोड़ा जाए। आजम खान के बारे में तो सर यही है कि उनको मतलब बेवजह में परेशान कर जा रहे हैं। और गेट तो आपने सुना किस तरीके से लोगों का क्या कहना है। लोगों का बार बार यही कहना है कि कहीं ना कहीं सियासत जोरों पे है रामपुर के लिए, रामपुर के लोगों के लिए, और आजम खां के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही हैं। लोगों का मानना यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। 2022 के जो चुनाव हैं, विधानसभा चुनाव के आने की वजह से ये सारे मुद्दे जो हैं गर्म होते दिख रहे हैं। आप इस समय पे देख सकते हैं मैं रामपुर में हूँ और यहाँ की जो खबरें हैं मैं लगातार कवरेज आपको दिखाता रहूँगा कि क्या कार्रवाई इस पे चल रही है। आगे की चीज़ों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए दी पॉलिटिकल वॉर।